लगातार आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण के खिलाफ एक बयानबाजी भिक्षु द्वारा की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु संगठन की कृपा से 7वीं बार मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग भी मेरे से कोई अपरिचित नहीं हैं। एक वो दिन था जब इस हिंदुस्तान में साक्षी महाराज के अलावा बोलने वाले कम लोग थे और जहाँ बोलते थे वही FIR दर्ज हो जाती थी और फिर आप लोग हेडलाइन में निकालते थे, फिर दिए बाने विवादित बयान। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से प्रधानमंत्री की वही भाषा है जो कभी हमारी हुआ करती थी, मुख्यमंत्री की वही भाषा है जो हमारी हुआ करती थी। देश ने एक दिशा पकड़ ली है, देश जाग चुका है, आगे बढ़ चुका है। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण 500 साल का झगड़ा खत्म करके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। और अभी वो चेतना जागृत होती चली जा रही थी कि तीर्थ राय प्रयाग में कुंभ महापर्व 2025 कोई सोच भी नहीं सकता। 67-68 करोड़ लोगों के द्वारा स्नान, आस्था का कुंभ, और मैं स्वयं वहाँ 45 दिन कंटिन्यूस रहा, लगातार शिविर लगा करके गंगा की रेती में रहा। तो अब देश ने एक रास्ता पकड़ लिया। जो माननीय मोदी जी ने कहा था 2047 में भारत विकसित होगा, मुझे लगता है भारत विकसित भी होगा, विश्व का गुरु भी होगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। तो भारत बहुत आगे निकल चुका है और भारत में ही उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ही ये कन्नौज है। तो अच्छे दिन आ गए हैं, इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। में औरंगजेब को लेकर के एक नई बहस शुरू हुई है। औरंगजेब को लेकर उठा मुद्दा महाराष्ट्र में कहीं न कहीं आप जिले तक पहुंच गया। अब जो लोग औरंगजेब का अपना बाप मानते हैं उनके मन में पीड़ा हो सकती है, परंतु मेरा और संपूर्ण राष्ट्र का मानना यह है कि गुलामी के हर चिन्ह को समाप्त करना चाहिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान का मानमर्दन किया, लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि औरंगजेब अच्छा शासक था। 39 दिन में किसी व्यक्ति की हत्या करना, बंदा बहादुर की चमड़ी उधेड़ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या करना, इतने बड़े बड़े कृत्य किए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, पार्टी क्या लाइन लेगी मैं नहीं जानता, मेरा साधु सन्यासियों का, राष्ट्रवादियों का मानना यह है कि जितने भी गुलामी के चिन्ह हिंदुस्तान में हैं, चाहे किसी रोड के नाम से हो, चाहे और एक दिन के नाम से हो, क्या और नाम से हो, सारे के सारे गुलामी चिन्ह मिटने चाहिए। इस तरह के जो भड़काऊ भाषण लोग देते हैं, सांप्रदायिक आत्मविश्वास को झोंक रहे हैं, इन ताकतों पर कैसे रोकथाम हो, इन पे कैसे नहीं? जो भड़काऊ भाषण देते हैं या जो पत्थरबाजी करते हैं उनका तो संवैधानिक तरीके से न्याय काम किया जाएगा। और मुझे लगता है संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से करेंगे जो कुछ करेंगे। अयोध्या में भी हमने अभी जो निर्णय लिया वो संवैधानिक तरीके से लिया, मथुरा का भी निर्णय संवैधानिक तरीके से ही आएगा, काशी का भी संवैधानिक तरीके से। संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हम लोग विश्वास रखते हैं, तो वो संविधान के हिसाब से जो कुछ होगा वही हम लोग करने वाले। पार्टी स्तर पर एक मांग उठ रही है। सही बात तो ये है, जब ये मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा आती है तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे मत बना देना। कारण मैं पहले ही बहुत व्यस्ततम व्यक्ति हूँ, मेरे सारे देश में 100 सभा से आश्रम है, मैं एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। सांसद होने पर मैं इतना व्यस्त हूँ और मंत्री बन गया तो मैं जीऊंगा कैसे, रोटी कैसे खाऊंगा। इसलिए मेरी कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन पार्टी के हर आदेश का मैं पालन करता रहूँ। राणा सांगा पर सवाल उठे हैं, इस पर क्या कहना है? औरंगजेब किसानी बिल्ली खमाना होती है। नागपुर में जो अहिंसा, जिस किसने भी राष्ट्र का द्रोह किया है उसका हम कभी सम्मान नहीं कर सकते। नागपुर में जो अहिंसा हुई वो आखिरकार उसकी किसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो उन पर किस तरह कार्रवाई? सुनियोजित थी ये हिंसा, उन्हीं की देन थी जिन्होंने 90 में जम्मू कश्मीर से हिंदू को, ब्राह्मणों को विस्थापित कर दिया, जिन्हें संभल में अत्याचार किए, ये उन्हीं लोगों की देन थी, सुनियोजित थी। और 100 साल के बाद नागपुर में दंगा होना इस बात का प्रमाण है कि हिंदू को और जागृत होने की आवश्यकता है, तैयार रहने की आवश्यकता है, और ये जनसंख्या का संतुलन ठीक बना रहे इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है।
हम तो बाबा जी हैं, जो बाबा जी नहीं उनको इधर देना पड़ेगा। कन्नौज में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस पर भी राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव पर भी बोला गया है, तो क्या लग रहा है धार्मिक कार्यक्रम में निमंत्रण की प्रथा चलनी चाहिए, सही है क्या? देखिए, मंदिर के लिए अब आस्था का कुंभ लगा, 67-68 आस्थावान लोग गए, किसके पास नौता गया था, किसने निमंत्रण भेजा था? ये तो आस्था है। मुझे भी चला कि कुंभ आपके 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, मन में 111 कुंडी मन में मेरे भी था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मेरी व्यस्तता थी। अब कब तक चलेगा, समय निकलेगा, तो वो तो आस्था की बात है। अब कुछ लोग हैं वो हर जगह राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन्हें निमंत्रण दिया जाए तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, न दिया जाए तो हमें नौता नहीं दिया गया। ये तो पार्टी समझ में नहीं ये तो आता। भाजपा की तरफ से उठाया सवाल कि अखिलेश को निमंत्रण नहीं दिया गया, फिर भी शामिल हो रहे हैं। बात ये है, क्या भाजपा की तरफ से ये भाजपा सवाल के उठाया गया पूर्व है सांसद कि अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया, फिर भी वो आ रहे हैं बिना आमंत्रण के। सांसद जी ने कहा है ऐसा कौन है? पार्टी की तरफ से ये सवाल। आस्था में पार्टी और आस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था तो आस्था होती है।